हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं फिर से द सीक्रेट ऑफ अंडरग्राउंड वर्ल्ड के पार्ट 2 में हम आ चुके हैं गाइस। बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। मैं बताना चाहता हूं कि मैंने एक लाइव भी डाला था दिवाली के स्पेशल के लिए। मैं पर वो दिवाली के स्पेशल के वीडियो डिलीट यानी कि अपलोड ना हो रही है टिकटॉक से, और इसलिए मैं यही बता देना चाहता हूँ इसी वीडियो में कि दिवाली स्पेशल के कई स्टोरीज़ को अपलोड करना चाहता हूँ। इसलिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ गाइस। अभी मैं इसको बना रहा हूँ, अभी के अभी अपलोड भी कर दूंगा गाइस। बहुत अच्छा होने वाला ये स्टोरी, और मैं ऐसा करता हूँ कि 7 इंटर गैलेक्सी वार भी मैं बनाने के लिए, और 7 सुपर यानी कि 7 इंटर गैलेक्सी वार की स्टोर को बनाना चाहता हूँ। उसके साथ साथ ही ये परमानेंट की यानी कि परमानेंट चल पड़ा रियल वर्ल्ड की पार्ट 2 सीज़न 2 भी मैं अपलोड करना, यानी कि गाइस सीज़न 1 अपलोड हो चुका है, सीज़न 1 के एंड हो चुकी है और सीज़न 2 शुरू हो चुका है। और सीज़न 2 की अपलोड होने के बाद सीज़न 3 आ जाएगी गाइस। वो भी मैं यानी कि 3 से 2 वीक्स में अपलोड करने की सोचता हूँ गाइस। बहुत अच्छी होने वाली स्टोरी, और काले दिन सीरीज़ की भी मैं अपलोड कर दूँगी गाइस बहुत जल्दी। हम चलते हैं स्टोरी के अंदर, क्योंकि लेट हो रही है, हमको बहुत काम है और कई स्टोरी को बनाने के लिए टाइम नहीं होगी, इसलिए शुरू कर देंगे स्टोरी को। और स्टोरी के शुरुआत में हम देखते हैं यानी कि रिकैप गाइस। रिकैप क्या होती है कि पिछली के वीडियो के एंड में क्या हुआ कि वो लड़के एक लड़का यानी कि वो उसकी छाती पर यू की सिंबल था, और वो यानी कि अल्ट्रा ऑफ अंडरग्राउंड की सिटी का एक इंसान था, और वो उसकी बहन यानी कि पहाड़ से नीचे गिर जाती वो कुछ भी ना देखे ही, और वो उसकी भाई वहाँ जाता देखता है कि उसकी बहन वहाँ नहीं थी, और वो सोचता गिर चुकी है और मर चुकी है, और रोने लाता वहीं बैठकर, और पीछे से भैया ऐसे बुलाता है, और पीछे मुड़कर वो देखता है। वहाँ से हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, यानी कि वो वहाँ से एंड हो चुकी है। और प्रेजेंट की हमारे पार्ट सीजन ये स्टोरी के पार्ट 2 में हम देखते हैं कि हमारे यानी कि वो लड़का देखता है पीछे, तब वो देखता है कि उसकी बहन पीछे है, और वो उसको देखकर उसको गले लगा रहता है। बोलता है कि तुम बच कैसे गए। ये बात सुनकर वो उसकी बहन बोलती कि इस दोनों ने बचाया। ये बात सुनकर वो बोलता है कि तुम दोनों कौन हो, और बहुत शुक्रिया तुम दोनों के लिए, ऐसे बोलता है। और वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हमारा ये फ़र्ज़ होता है कि सभी को बचाने के लिए। ये बात सुनकर वो बोलता है कि तुम कौन हो, थोड़ा अजीब हो, और अजीब कपड़े हैं तेरे एक भी, हमारे जैसे नहीं हो, तुम कहाँ से आए हो। ये बात सुनकर वो बोलता है कि क्या सच में हमको बताना चाहिए। ये बात सुनकर पायम बोलता है कि बता दो, ये लड़का बात चलाता है हमको। ये बात सुनकर पैरम बोलता है कि हम पृथ्वी से हैं, और हम ऊपर ये अंडरग्राउंड है ना, पृथ्वी के नीचे होता है ना, हम पृथ्वी के ऊपर से आए हैं। ये बात सुनकर दोनों यानी कि भाई बहन दोनों भी शौक हो जाते, बोलते क्या ऊपर से कैसे, यहाँ आने के लिए बहुत मुश्किल है, यहाँ इंसान इतना आसानी से ना आ सकते हैं, इंसान को यहाँ आने के लिए परमिशन ना है ना। ये बात सुनकर पैरम बोलता कि क्या हुआ। ये बात सुनकर वो बोलता है कि हमारा पूर्वज ने ये बोला कि इंसान यहाँ इसके यानी कि इसके नीचे कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि आप उसी गुफा से आए ना, ये पहाड़ की गुफा से। ये बात सुनकर बोलता है हाँ, वो बोलते हैं कि ये अंडरग्राउंड से वहाँ जाने के लिए ये सिटी के पास में वो एक गुफा है कि ऊपर हम जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। इंसान यहाँ आ सकते हैं पर वापस नहीं जा सकते, यानी कि आना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि सभी इंसान आ सकते हैं। पिछली 10,000 साल से 3 ही एक इंसान आए हैं, वापस ना गए हैं भी, और वो बहुत मुश्किल से आए हैं। और आप एक ही बार में 2 इंसान कैसे, और ये बहुत मुश्किल है एक इंसान आना, वो भी बहुत पावरफुल लोग आए थे यहाँ, और वो तो यही रह कर यही मौत हो चुकी उसकी भी, और वो वापस भी नहीं गए थे। और आप आए कैसे हैं। ये बात सुनकर वो बोलता है कि हमको नहीं पता, हमने इस गुफा को देखा और यहाँ आ गया। ये बात सुनकर वो बोलता है कि ये गुफा पे किसी को दिखाई नहीं देता, और आपको दिखाई दिया कैसे। ये बात सुनकर धर्म बोलता मुझे नहीं पता। ये बात सुनकर उसकी बहन पीछे से बोलने आती क्या भैया, वो उस कहानी के अंदर के लोग लेते हैं, यानी कि उस किताब के अंदर कैसे लोग की यानी कि फ़ोटो थी, ऐसे ही लग रहे हैं ये भी। ये बात सुनकर परम बोलता है कि क्या बोल रहे हो। ये बात सुनकर वो लड़का बोलता है कुछ भी नहीं,
और उसको उसका घर लेकर जाता है और उसके मम्मा का इंट्रोड्यूस करता है, यानी कि उसको दिखाता कि इसने हम मेरी बहन को बचाया। और यहाँ से हमको रिवील होता है कि उसका नाम भी, यानी कि उसके नाम यानी कि रोनी था। और रोनी उसके मामा का इंट्रोड्यूस करता है इसके बारे में। और वो सभी भी अच्छे से बातें करने रहते हैं। थोड़े मिनटों में वहाँ उसके पापा आते हैं और बोलता है कि ये नए लोग कहाँ से आए हैं रोनी। ये बात सुनकर रोनी बोलता है कि उसको सब कुछ एक्सप्लेन करता है। ये सब कुछ सुनकर वो बोलता है कि ये कैसे हुआ, क्या भविष्यवाणी सच होने वाली है। ये बात सुनकर पैरवन बोलता है क्या भविष्यवाणी। ये बात सुनकर वो बोलता है कि कुछ भी नहीं। वो पैरवन फिर से पूछता है कि सभी भी बोल रहे हैं भविष्यवाणी भविष्यवाणी, क्या है भविष्यवाणी, प्लीज़ बता दीजिए। ये बात सुनकर वो बोलता है कि वो यानी कि रोनी उसके पापा का फेस देखने लाता है, यानी कि उसके तरफ देखने आता है। और वो उसको मुँह हाँ कहता है। उसकी एक्टिंग यानी कि साइकिल करता है कि वो के ऐसे ही करता है। और उसके पापा बोलते हैं कि तो ठीक है मैं बता दूंगा। और वो शुरू करता है कि एक किताब को वहाँ यानी कि एक इसके कमरे में लेकर जाना, यानी कि उसके पापा एक साइंटिस्ट थे वहाँ के। और अंदर जाने पर उसको एक से सीख यानी कि डोर दिखाई जाती है। वो डोर अजीब था गाइस, हाँ गाइस वो अजीब था। और उस डोर पर उसके हाथ रखते हैं और हाथ रखते ही वो उस डोर खोल जाती है। अंदर जाने पर 4 कमरे होते हैं, हाँ गाइस 4 कमरे होते हैं। बीच में एक कमरा होता है, बहुत ऐसे लग रहा था वो कमरा ही नहीं और दीवार जैसी लगती है। और वहाँ जाता है और वहाँ जाने पर वह उसको एक किताब वही यानी गाइस, हाँ गाइस वो चारों के दीवार के यानी कि दीवार की पहले यानी कि वो अंदर कमरे के अंदर कुछ भी नहीं होता है। कमरे के अंदर क्या भी होता है हमको पता नहीं। उसके पहले यानी कि वो उस किताब को यानी कि वही था, किताब को लेता है। और वो किताब को लेकर वो इसमें पढ़ने लगता है कि 10,000 साल के पहले पृथ्वी की यानी पृथ्वी में एक ऐसी तूफान आया था कि पूरा पृथ्वी को यानी कि उस वक्त में डायनासोर्स थे। और डायनासोर्स होने के वजह से कहीं भी इंसान रहना बहुत मुश्किल था। एक एक गुफा में रहते थे, बहुत मुश्किल के समय था। और एक दिन ऐसा हादसा हुआ कि उस यानी कि वो मैमल्स थे उस वक्त में भी। और यानी कि वो मैमल्स उस वक्त में एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड वहाँ गिरा था। इसके वजह से पूरा के दुर्घटना के वजह से पूरा डायनासोर्स विलुप्त हो चुके थे। और मैमल्स उसके यानी कि डायनासोर के बीच में और गुफा में रहने की वजह से वो बच चुके थे बहुत छोटे होने के नाते। और एवोल्यूशन होते होते बहुत बड़े हुए थे। और उसमें से 2 ग्रुप्स आए, यानी कि 3 ग्रुप्स डिवाइड हुए हैं गाइस, हाँ गाइस उसके 3 ग्रुप्स अलग अलग रास्ते में जाने के लिए हो चुके हैं। और एक इंसान है गाइस, हाँ गाइस उसमें एक की ग्रुप इंसान है। और वो इंसान पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए सोचे थे। और एक ग्रुप वो सोचते कि अंडरग्राउंड में रहें और अंडरग्राउंड में ही जिए। और इसके लिए वो अंडरग्राउंड के चूज़ किया था वो ग्रुप। और दूसरा ग्रुप क्या हुआ किसी को भी पता नहीं गया, हाँ गैस किसी को भी नहीं पता। और ऐसे ही ऐसे टाइम बीतता गया। और इंसान यानी कि ऊपर के इंसान पृथ्वी में रहने वाला इंसान और वो बढ़ते गया और उसके टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट करते गया और बाहर ऊपर रहने गया था। और नीचे होने के लोग यानी कि नीचे अंडरग्राउंड में कोई भी रहता है और वो भी नीचे ही टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट करता गया। और वो भी पृथ्वी के जैसे ही यानी पृथ्वी से थोड़ी ज़्यादा एडवांस भी हो चुके थे। और पृथ्वी पर रहते ही बहुत सारे मेटल्स के इन्वेंट किए थे। और बहुत सारे यानी कि हथियार को ऐसे सेट यानी कि ऐसे सेट्स को कि उससे बहुत ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। एक सुपर हीरो के पावर्स उसमें होते हैं, सेट में ऐसे होते थे। और ऐसे ऐसे उसकी तीनों ग्रुप को तभी यानी कि एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। उस हादसा से यानी कि ऐसे पृथ्वी के ऐसे हमला हुआ था, उस हमला से कोई भी नहीं बच सकता था। और इस वक्त में यानी कि 2 ग्रुप्स में से एक ग्रुप आया था, यानी कि तीनों वाला ग्रुप से वो ग्रुप यानी कि पानी में थे। और पानी में एक ऐसी सिटी था कि वो सिटी कहाँ किसी को भी नहीं पता, वो पानी के अंदर से आए थे। और वो भी उसके टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छा था। वो पानी में रहने की वजह से बहुत अच्छे थे। और उसकी टेक्नोलॉजी कई गुना ज़्यादा थी उस दोनों से भी। और वो ऊपर आया था, उसी के हत्या एक आदमी आया था वो उसकी फौज के साथ।
और उसके हाथ में कैसी हथियार थी। हाँ गाइस, उसके साथ में ऐसे हथियार थी। और गाइस ऐसे होता है कि वो बंदा, यानी कि मैं ये बताना चाहता हूँ कि वो कौन हमला कर रहा है पृथ्वी पर। वो आता है और सभी को नष्ट करने ला, सब कुछ नष्ट करने ला। तो वो किस लिए कर रहा है उसको, उसके अलावा किसी को भी नहीं पता था। और वहाँ से सभी, यानी कि 3 ग्रुप्स, यानी कि 3 अलग तरह के इंसान सभी भी वहाँ आते हैं और सब कुछ देखकर वो बोलते हैं कि ये क्या हो रही है, क्या पृथ्वी का अंत है ये। ऐसे ऐसे सोच रहे थे, उस वक्त में सोच रहे थे, और किसी के बारे में उसके बारे में पता नहीं थी। और ऐसे ऐसे हमला होने लगा था। अचानक से